हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का जैसा कि आपको बस बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं हर साल, वही क्वेश्चन आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रोसेस पूरा बताया जाएगा, उस क्वेश्चन में कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है यहाँ पे वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की 99% संभावना होती है, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक उम्मीद है, कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैच करे, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, बस खाली वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए। तो हम जैसा कि आपके सामने पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि हर चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एग्ज़ाम में पूछता है क्या नहीं पूछता है, वही सब देख के चलते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बुक से ही तो पढ़ा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, फिर कल से आपको कुछ जो क्वेश्चन ज़्यादातर संभावना आने की वही सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि पहले चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर जो है वो आपका क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो वास्तविक संख्या हम दरअसल है क्या, ठीक है, और इस चैप्टर में आपसे पूछता क्या है। तो इस चैप्टर का मैं पहले थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्या आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, लेकिन हालांकि आप जानते रहिए, कोई भी आपसे जनरल पूछ ले तो बता दीजिए। तो वास्तविक संख्याएँ, तो सभी की सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। जितनी भी संख्या आपके दिमाग में चल रही, माइंड में चल रही, सब की सब वास्तविक है, बस एक नंबर को छोड़ के। अगर आपका वही करड़ी में अगर ये ऋणात्मक संख्या, कौन सी संख्या है? ऋणात्मक। अगर करड़ी में ऋणात्मक संख्या है तो वो वास्तविक नहीं होता, बाकी सब के सब क्या है? वास्तविक हैं, इसको छोड़कर, ठीक है। ये इमेजिनरी काल्पनिक संख्या में होता है। आयोटा फॉर्म में क्लास 11 में जाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब बाकी जितने भी हैं, जो भी संख्या, चाहे 0 कहिए, चाहे 1/2 कहिए, चाहे √2 कहिए, चाहे -1 कहिए, चाहे √7 कहिए, चाहे पाई के सब संख्या जितने भी हैं, सब की सब किस में आते हैं? वास्तविक में आते हैं। मिला जुला के परिमेय और अपरिमेय को मिला के ही वास्तविक बनता है आपका, ठीक है। अब वास्तविक तो आप जान गए हैं। तो इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको बस 2 ही 3 चीज़ें जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछती है। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। फिर अभाज्य गुणनखंड के बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। फिर एलसीएम और एचसीएफ में कुछ संबंध होता है, यानी एलसीएम एचसीएफ के मध्य में क्या संबंध होता है। तो संख्याएँ 2 होती है, तो हमेशा जो लस और मस निकाला जाता है तो संख्याओं के बीच में ही निकाला जाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याएँ होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का लस और मस निकालना है, साथ ही साथ अपने उत्तर की जांच करना है, क्या हमारा लस और मस सही है या गलत। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में डिनोटेट नहीं कर पाते हैं, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या को भी आपको प्रूफ करना है। हालांकि आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या ये होता है, जैसे कि हम कह दें √2, तो √2 आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको जानते हुए भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको थ्योरी के नंबर पे आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबरिंग आपको उसका काउंटिंग मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है, क्या करना होता है। तो इंट्रोड्यूस तो हमने आपको दे दिया है, और आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप बस हमारे साथ बने रहिए, और बाकी आपका तो नंबर एग्ज़ाम में बेटर ही आएगा। मैथमेटिक्स का पूरा तैयारी करा दिया जाएगा, हालांकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, साइंस का भी कराया जाएगा, आपको इंग्लिश का भी कराया जाएगा, हिंदी का भी कराया जाएगा, यानी आपको कहीं जाना नहीं है। आपको इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, बस आपको क्या आगे बने रहना है इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो इस वास्तविक संख्या में पहला हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा भी लेकर चलेंगे। पहले किसी संख्या का मतलब थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा वो रहेगा, हमारे आवाज़ को सुन के लिखिएगा, राइटिंग थोड़ा सा हमारा डाउन है। तो कोई संख्या दिया हुआ है, तो दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, ठीक है। आपको सब चीज़ें यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको हम किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणा का खंड, यानी कि छोटे छोटे खंड के रूप में वो विभक्त होगा। लेकिन वो नंबर होगा क्या, कौन से नंबर से हम गुणा के रूप में दिखाएंगे, तो यहाँ पे वो नंबर होगा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगा, अभाज्य, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अभाज्य। तो अभाज्य का मतलब होता है कि जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। अब वो दो गुणनखंड होंगे, या तो एक होगा, अकेला एक केवल बता रहे हैं, ठीक है, या तो स्वयं वही संख्या, दोनों जो गुणनखंड होंगे वही होगी। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल मान लीजिए 2 है, तो ये 2 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, एक तो 1 के आता है और 1 के 2। तो देखो 1 तो सब में रहेगा भाई, बस लास्ट वाला नंबर चेंज होगा, वो लास्ट वाला नंबर वही रहेगा जिससे क्या हो रहा है, मतलब जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं एक ले लूँ 3, तो 3 किसके पहाड़े में आता है, 1 के आता है और 3 के आता है। तो देखिए इसके कितने गुणनखंड, 1 और 2, 1 और 2 हो गए ना। इसी प्रकार से मैं 4 ले लूँ, तो 1 मतलब संख्या 4 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, मेरे कहने का सेंस ये है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4। अब इसके देखिए 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 3। तो अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हालांकि हम कुछ आपको अभाज्य संख्या बता दे रहे हैं, जिससे कि आपका ये एक्सरसाइज जो है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप उतने अंतर्गत कर लेंगे। अभाज्य संख्या हालांकि बहुत होते हैं, लेकिन हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि अगर आप उस अभाज्य संख्या को आप याद कर लिए, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा सबके सब अच्छे से एकदम आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ अभाज्य संख्या का सीरीज बता दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सीरीज बता दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, आप कभी ज़िंदगी में उसको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो जिसमें अभाज्य संख्या का सीरीज है, पहला आपका क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, ठीक है। 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, 37 के बाद आपका 41 है, फिर उसके बाद 43 है, फिर उसके बाद 47 है, ठीक है। हैं तो बहुत सारे, मैं डॉट डॉट लिख दे रहा हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इतने ही अभाज्य संख्या अगर आपको याद है, इस सीरीज अगर आपको इतना याद है, तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। सिलेबस में जो है, जो कि मतलब एग्जाम में पूछेगा, बस उतना ही क्वेश्चन है, तो बहुत सारे, ठीक है। तो आप इन अभाज्य संख्या का याद रखिएगा, यानी जो भी नंबर रहेंगे बस इसी के नंबर में रहेंगे, इसके बीच का कोई नंबर हम नहीं ले सकते, अन्यथा वो गलत माना जाएगा, ठीक है। यही सब आपके अभाज्य है। तो जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ले रहे हैं ना, डॉटली नंबर नहीं लेंगे, छोटा सा नंबर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिया 12, मैंने क्या लिया, 12। अब ये कह दे कि इस संख्या जो 12 है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो कैसे आप व्यक्त करेंगे, पहले आप 12 का कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा क्या है, 2, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब देखिए ये जो 3 आ गया, ये संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो एक काम करते हैं 3 से कर देते हैं, 3 एक कम 3, मतलब एक के बाद एक ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा बच्चों, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएगा तो वहीं पर रुक जाएंगे अपना, ठीक है। अब 12 को हम लिख सकते हैं क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई के रूप में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो 12 को हम क्या लिख पाएँ, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य, हुआ नहीं यही चीज़। तो इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ, उसको राइट कर रहा हूँ, बाकी आपको देंगे भी करने के लिए, ठीक है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्लास 10th का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि 12th का भी मैथमेटिक्स का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। मतलब हर सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं है, आप बस इस चैनल पे बने रहिए, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ले चल रहा हूँ, आपके बुकलेट का ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक ले लिया 140, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 140 यानी कि 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, 140 का फैक्टर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 140 का फैक्टर 2 से करते हैं, 2 7 14 0, फिर 2 से करते हैं 35 दूना 70, वेरी गुड। अब 2 के पहाड़े में 35 नहीं आता, 3 देखते हैं, 3 के पहाड़े में 35 नहीं आता। अब 5, 3 के बाद क्या अगला संख्या, 5, 5 7 35, फिर 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता, अब 7 से करेंगे, 7 एक कम 7, यानी मैं 140 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। लिख पाएंगे ना ऐसा। तो इसको कहते हैं कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, सॉरी 2 टाइम से मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ, 3 टाइम बोल दिया। तो इस प्रकार से आप दी गई संख्या को कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक HW यानी होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, एक नंबर आप करके बताइएगा। बाकी कल से आपका कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चलेगा जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि मैं डेमो क्लास के लिए बस आया था आपको नोटिस देने के लिए कि आपको यहाँ पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम पढ़ाने वाले थे, और बाकी ऑल सब्जेक्ट चलेगा यहाँ पे, जो कि हर टीचर अपने आप में पढ़ाएंगे अच्छे से अच्छे। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं HW में दे रहा हूँ कि 156 यानी 156, आपको कमेंट में 156 का फैक्टर करके आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं।